हेलो एवरीवन, दिस इज़ अश्विनी स्वामी। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, देखिए बिल्कुल मैथमेटिक्स का बेसिक शुरू कर रहे हैं कि जिन बच्चों को बेसिक में भी दिक्कत आती है और जिनको बेसिक का कम नॉलेज है या फिर नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इन वीडियोस को आप देखते रहें। इनका आपका क्या होगा, इन वीडियोस का एम है आपके बेसिक को तैयार करना, मैथमेटिक्स के बेसिक को एकदम तैयार कर देना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो कौन के बारे में है। ये ज्योमेट्री का है, स्टार्टिंग पॉइंट है एकदम, कि एकदम जर्नल से, एकदम शुरू से, कि कौन से हम बात करते हैं कि कौन क्या होता है। देखिए कौन की हम बात करते हैं तो कौन, जैसे यहाँ पे नाम लिख रखा है कौन। अब एंगल बोलते हैं, लेकिन एंगल की शुरुआत होती कैसे? तो एंगल की शुरुआत होती है एक पॉइंट से। अब ये पॉइंट क्या होता है, देखिए पॉइंट मैंने एक यहाँ पे एक बिंदु, ये एक शेप बना रखी है इसे, ठीक है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट की डेफिनेशन है कि उसकी ना तो हाइट होगी, नो हाइट, नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, ठीक है। यानी कि ऐसी शेप, ऐसी आकृति ज्योमेट्री के अंदर, ज्यामिति के अंदर, ऐसी आकृति जिसकी ना तो ऊंचाई हो, ना लंबाई हो और ना ही चौड़ाई हो, ठीक है। नो हाइट, नो लेंथ, नो ब्रेथ। तो ऐसी क्या होती है, ऐसी जो भी शेप होती है, ऐसी जो भी आकृति होती है, उसको बोलते हैं बिंदु, पॉइंट। तो कौन की शुरुआत होती है एक्चुअल में पॉइंट से। पॉइंट से आगे मैं चलना चाहूँगा इसमें। देखिए जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे कोई है, मैं पॉइंट के आगे बता रहा हूँ जो भी हमें एंगल में काम आएंगे, ठीक है। तो मैं पॉइंट के आगे बता रहा हूँ कि एक देखिए कि पॉइंट की भी अलग अलग, अब आगे जैसे जैसे पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आगे शेप बनती है। तो जैसे एक पॉइंट है ये, ठीक है, एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट है। जब दोनों को हम मिलाते हैं, जब दोनों को मिलाते हैं तो एक आकृति बनती है। ये आकृति जो बनती है, ये एक रेखा कहलाती है, रेखा होती है। रेखा की खासियत क्या है? लाइन बोलते हैं। रेखा की खासियत है कि ये इधर की साइड भी बढ़ती रहेगी, इधर की साइड भी बढ़ती रहेगी, यानी कि ये इधर की साइड भी आगे तक चलती जाएगी, ठीक है, और ये इधर की साइड भी आगे तक चलती जाएगी, कहीं रुकेगी नहीं। तो ऐसी जो शेप होती है वो होती है रेखा, लाइन। इसके बाद में जो सेकंड नंबर है वो देखते हैं हम। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है कि जैसे कि अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स है और दोनों को हमने मिलाया और आगे तक बढ़ा दिया, तब तो ये लाइन थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये एक पॉइंट है जो मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पे वाला, और दूसरी तरफ बढ़ने दिया, केवल इधर ही बढ़ने दिया केवल। तो ऐसी जो कंडीशन होगी जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और एक तरफ बढ़ती जाए, ठीक है, तो ऐसी जो शेप होती है वो शेप होती है, उसको बोलते हैं किरण, रे, ठीक है। किरण या रे बोलते हैं उसको, हिंदी में किरण बोलते हैं, इंग्लिश में रे बोलते हैं। तो जो एक तरफ बढ़े, अब किरण ऐसे भी बढ़ सकती है, किरण ऐसे भी बढ़ सकती है, लेकिन वो बढ़ेगी केवल एक ही तरफ, ठीक है, या तो लेफ्ट में जाएगी या फिर राइट में जाएगी। तो ऐसी जो भी शेप होगी वो, ये सब है लाइन के पार्ट ही। ये लाइन थी पहली, पहले अब लाइन में से कुछ पार्ट निकाल दिया तो किरण बोल दिया। अब आगे मैं बोलूँगा, देखो कि जब मैंने दोनों फिक्स पॉइंट कर दिए, ये भी पॉइंट फिक्स और ये भी पॉइंट फिक्स कर दिया और दोनों को मिला दिया, ठीक है, जब दोनों को मिला दिया तो ऐसी जो शेप बनती है, ऐसी जो शेप बनती है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसी शेप को रेखाखंड बोलते हैं। अब हम एंगल के बारे में देखते हैं कि एंगल क्या होता है। इन चीज़ों के बाद में ये एकदम एंगल के लिए जानने वाली ज़रूरी बातें हो गई, ठीक है। अब एंगल के बारे में जानते हैं हम। अब देखिए कि एंगल क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट से बताया था कि अब एंगल की शुरुआत कैसे होती है, पॉइंट से। तो ये रहा पॉइंट, देखिए, ठीक है, इससे शुरुआत होती है। इससे शुरुआत कैसे होगी कि जब एक पॉइंट होगा मेरे पास फिक्स, ठीक है, एक पॉइंट होगा फिक्स, उससे जब कोई रे निकलेगी, ये जैसे रे निकली, उससे जब कोई रे निकलती है, ठीक है, ये रे क्या होती है, ये जो किरण होती है, ये कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे आ जाए, ठीक है, जैसे ये आ रखी है, कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे आ जाए, तब इन दोनों के बीच में, देखिए इन दोनों के बीच में कुछ झुकाव हो जाता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ झुकाव है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में कुछ झुकाव है। ये जो झुकाव होता है, इसी झुकाव को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये जो फिक्स पॉइंट है मेरा, ये जैसे फिक्स पॉइंट है, इसको बोलते हैं शीर्ष, वर्टेक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ये चूंकि फिक्स है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और ये देखिए सबसे पहले कंडीशन में कौन सी थी, ये लाइन पहले कंडीशन में थी, ठीक है, ये लाइन पहले कंडीशन थी, इसलिए इसको प्रारंभिक भुजा बोला है, ठीक है, प्रारंभिक भुजा बोला गया, इनिशियल आर्म बोला गया इसको, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए ये जो प्रारंभिक भुजा है, ये वाली, ठीक है, ये वाली प्रारंभिक भुजा है, वो कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे पहुँच जाती है,
कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे पहुँच जाती है, इसका मतलब ये अंतिम भुजा है, इसको टर्मिनल आर्म बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों रेखाओं से, इन दोनों के रेखाओं के बीच में देखिए इन दोनों लाइन है। अब देखिए मैंने लाइन बोल दिया तो कोई बात नहीं, ये लाइन का पार्ट है, इसको किरण बोलते हैं। लाइन भी हो सकती है, ये एक रेखाखंड भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें इन दोनों लाइन के बीच में जो झुकाव है, इन दोनों लाइन के बीच में जो झुकाव है, ये वाला और ये वाली लाइन के बीच में ये जो झुकाव आपको दिखाई दे रहा है, इसी झुकाव को क्या बोलते हैं? इसी झुकाव को बोलते हैं, रोटेशन को बोलते हैं। ये रोटेशन हुआ है इस लाइन का, ऐसे रोटेशन हो गया। ठीक है, तो इस रोटेशन को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी एंगल के बारे में। प्रारंभिक भुजा हो गई, अंतिम भुजा हो गई, शीर्ष क्या होता है पता लग गया, किरण का यूज कैसे लिया हमने, और एंगल क्या होता है हमें ये बातें पता लग गई। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये तो एंगल है, लेकिन एंगल भी तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देखिए हमने जो भी जनरल अभी तक जो भी शुरू में जो एंगल मेज़र किया जाता है, एंगल का मापन जो किया जाता है वो डिग्री में किया जाता है, वो किसी नंबर के ऊपर होता है, डिग्री होता है। ठीक है, किसी नंबर के ऊपर होता है, जैसे कि 90 डिग्री होता है। ये डिग्री के ऊपर ये जो सिंबल लगा है ऐसे छोटा सा। ठीक है, अब ये डिग्री का सिंबल होता है। ठीक है, ये मेजर किया जाता है, हम जानते हैं मेजर किससे करते हैं, एक डी होता है हमारे पास जैसे। ठीक है, उधर यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे एंगल मेजर करते हैं ऐसे हम उससे। ठीक है, तो वो डी होता है। तो हमने ये काम छोटी क्लासों में हमने किया है। तो एंगल कितने टाइप के होते हैं देखिए, अब आगे देखते हैं हम कि जैसे कि क्वेश्चन उठा था कि कोणों के कितने प्रकार हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं हम कि कितने टाइप के एंगल हो सकते हैं। तो पहले देखिए मैं आपको जनरल बात बताता हूँ कि ये क्या है, 0 डिग्री का एंगल किसे बोलते हैं। कि जब मेरे पास एक बात मान लीजिए कि ये फिक्स पॉइंट था। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से ये लाइन मेरी इनिशियल आर्म है, प्रारंभिक स्थिति में, तो प्रारंभिक भुजा है। जब मेरी दूसरी वाली भुजा भी इसी के ऊपर हो जाए, मतलब एक के ऊपर एक हो जाए, ठीक है, तो इस टाइप में जो एंगल बनता है वो होता है 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, और दूसरा जो मैंने कंडीशन बनाई है, दूसरी जो कंडीशन है वो कुछ इस टाइप से है कि एक मेरी भुजा तो ऐसे है प्रारंभिक वाली, जो दूसरी भुजा है वो पूरा चक्कर निकाल के आई है, ऐसे ऐसे पूरा चक्कर निकाल के आ जाती है, चक्कर निकाल के वापस यहीं पे आ जाए। ठीक है, जैसे घड़ी की सुई होती है, घड़ी की सुई में जैसे 12 बजते हैं, तो ये जो 12 बजने वाली कंडीशन है, तो वो 12 कैसे बजते हैं, ये पूरी जो मिनट वाली सुई है वो पूरा घूम के यहाँ पे आ जाता है, और घंटे वाली सुई भी एक के ऊपर एक होता है। ठीक है, तो दोनों इसी कंडीशन पर होते हैं, 12 बजने वाली कंडीशन में। तो एक के ऊपर एक लाइन आ जाए, पूरा चक्कर निकाल के आ जाए, तो वो जो होता है वो 360 डिग्री का भी कोण होता है। ठीक है, अब 0 डिग्री का एंगल भी और 360 डिग्री का एंगल, देखिए दिखने में बात तो सेम है। ठीक है, बस ये 360 डिग्री का एंगल है वो मैंने बाहर से मेज़र किया हुआ है, बाहर से नापा हुआ है ऐसे। ठीक है, बाहर से ये बाहर वाला हिस्सा नापा हुआ है, और ये 0 डिग्री का एंगल है ये मैंने अंदर से मापा हुआ है। ठीक है, तो इसके आगे 0 डिग्री 360 डिग्री हमें समझ में आ गया। अब इससे आगे देखिए कि पहला जो कोण है वो कौन सा है, देखिए अब इसमें है। अब ये कुछ एंगल ऐसा है कि देखिए ये मेरा फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से एक लाइन जा रही है। ठीक है, अब इस लाइन से ये ऊपर जो एकदम है इसके, ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अब इसके बीच में देखिए कि जो एंगल 0 डिग्री से तो बड़े होंगे बट 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो ऐसे जो भी एंगल होंगे वो सारे कौन से होंगे, वो सारे होंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं उनको, कि जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य के कोण होते हैं, एंगल बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। तो ऐसे जो भी एंगल होंगे वो सारे कौन होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे, क्योंकि ये 90 से छोटे हैं तो न्यून है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आ जाए कि अगर ये एंगल मेरे पास पूरे 90 डिग्री के ही हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री के हो जाए, तो 90 डिग्री की कंडीशन को बोलते हैं समकोण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। जब भी मेरा ये एक इनिशियल आर्म और ये मेरी टर्मिनल आर्म है, जब दोनों 90 डिग्री के कोण पर हो जाए, ठीक है, दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब उसको बोलते हैं समकोण यानी कि राइट एंगल। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगले टाइप का एंगल कौन सा है। अब देखिए जैसे कि हमने बात की थी कि अब 90 डिग्री का हमने एंगल बात की थी, ये 90 डिग्री का एंगल ऐसा होता है पीछे। अब कंडीशन क्या बन जाती है, देखिए हमने शुरू किया था 0 डिग्री से, फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में देखा, अब फिर उसके बाद में 90 डिग्री पे देखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये जो थर्ड नंबर है, अब इसमें देखेंगे कि हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से तो क्या है, बड़ा है, और ये जो देखिए अब ये 180 डिग्री कैसे है कि ये मेरा जो फिक्स पॉइंट है और ये मेरी लाइन है, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ये मेरी लाइन है कैसे, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट में से जब ऐसे लाइन हो जाती है,
ठीक है, जस्ट अपोजिट में एकदम, ठीक है, जस्ट अपोजिट में इसके जो लाइन हो जाती है, तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है, ये 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ऐसे एंगल जो कि क्या हो, जो 90 डिग्री से बड़े हो लेकिन 180 डिग्री से छोटे हो, 90 डिग्री से तो बड़े हो लेकिन 180 डिग्री से छोटे हो, तो ऐसे जो भी एंगल होंगे, जैसे कि ये मैंने बना रखे हैं 1 2 3, ये जैसे एंगल बना रखे हैं, ये मेजर होते हैं ऐसे, पूरा 0 डिग्री से मेजर होता है एंगल, ठीक है। तो ये जो मैंने एंगल बना रखे हैं, ये एंगल होते हैं, इन एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के कोण होते हैं, जो क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं, इनको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ नंबर जो है, अब क्या है देखिए, 0 डिग्री से शुरू किया था, फिर 0 से 90 डिग्री के बीच की बात की थी, फिर 90 डिग्री की बात की थी, अब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की बात कर ली, अब 180 डिग्री पे आ जाते हैं। ये 180 डिग्री का एंगल को क्या बोलते हैं, ठीक है। 180 डिग्री देखिए, ये एक स्ट्रेट है एकदम, देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, एकदम एक दूसरे के अपोजिट है, और 180 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये दिखने में एक लाइन दिख रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सरल कोण बोलते हैं। देखिए कितना सरल है, एक सरल है, मतलब कि ये ऐसे बना दिया, फिर इसके जस्ट अपोजिट में, कितना सरल है, इसलिए इसको बोलते हैं सरल कोण, ठीक है। सरल कोण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेट एंगल, क्योंकि एकदम स्ट्रेट है। हिंदी में इसका एक और नाम है, इसका नाम है रिजु कोण। अब जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो है टाइप 5 है। अब देखिए इस 5 टाइप में क्या होता है, इसके अंदर देखिए मैंने बताया था कि 180 डिग्री के हमने एंगल की बात कर ली। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो भी एंगल होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, और मैंने 360 डिग्री एंगल भी बताया था कि जब एक लाइन है और उससे घूम के वापस वहीं पे आ जाए दूसरी कंडीशन, ठीक है। 360 डिग्री की जो मैंने कंडीशन बताई थी कि 0 डिग्री और 360 डिग्री एक टाइप से ही दिखते हैं, कि ये पूरा घूम के यहाँ पे आ जाए अगर, तो वो 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या, अब देखिए जो भी एंगल होगा जो मेरा 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, ठीक है, यानी यहाँ से तो बड़ा होगा, और 360 डिग्री से छोटा होगा। ऐसे जो मैंने ये एंगल बता रखे हैं, एस टाइप में एंगल होंगे, ये मेजर किया जाता है ऐसे, पूरा ऐसे, ठीक है, घूम के। तो ऐसे जो भी एंगल होते हैं, वो एंगल कौन से होते हैं, वो एंगल होते हैं रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इनको, वृहत कोण बोलते हैं, हिंदी में नाम इसका वृहत कोण है, और इसका साथ में नाम प्रतिवर्ती कोण भी है, ठीक है। तो 180 डिग्री व 360 डिग्री के मध्य के कोण, ठीक है, यानी कि जो 180 से तो बड़े होंगे और 360 से छोटे होंगे। तो ऐसे जो भी कोण होंगे वो कोण कौन से होंगे, वृहत कोण होते हैं वो। नेक्स्ट इसकी बात करता हूँ मैं, अगला कौन सा कोण है, कि मैंने बताया था कि आपको 360 डिग्री का एंगल है, कि पूरा घूम के आ जाए वापस यहीं पे लाइन आ जाए, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये टाइप्स होते हैं एंगल के, ये सारे टाइप्स हो गए कि इतने टाइप के हमारे पास एंगल होते हैं। हमने 0 डिग्री से शुरू किया था, 0 से हमने 90 के बीच में पहुँचे थे, 0 और 90 के बीच में देखा था हमने, फिर 90 डिग्री पे बात की थी, उसको समकोण बोलते हैं, 0 और 90 के बीच वाले को न्यून कोण, फिर 90 वाले को समकोण, फिर 90 और 180 के बीच वाले को क्या बोलते हैं, अधिक कोण, फिर 180 वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट और सरल कोण, ठीक है। फिर 180 से बड़े, 180 से बड़े और 360 से छोटे वालों को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण, और जो 360 पर आ जाता है वो होता है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ऐसे हमने एंगल को अलग अलग तरीके से देख लिया, ठीक है। अब इसमें आगे क्या देखते हैं, इसमें आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इससे क्या होते हैं, इसके साथ में कुछ टर्म्स होती हैं जो एंगल से रिलेट होती है, कुछ पद होते हैं जो एंगल से क्या संबंध रखते हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। वो क्या टर्म्स हैं, क्या पद है, और कैसे उनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।